बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बड़ा इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील अफ़ादा मुख्ततिम, कानून तकलील अफ़ादा मुख्ततिम जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये जो है इसको फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है। जो हमने पढ़े थे ना कि कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, तो कंजम्पशन सर्फ दौलत जो सर्फ का कानून है उसमें इसको फर्स्ट लॉ भी माना जाता है। ये बेसिकली गोसन ने प्रेजेंट किया था 1954 में। कहता क्या है कि कोई भी कंज्यूमर है वो जब किसी चीज़ को कंज्यूम करता है, किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके यूनिट्स को कंज्यूम करता है, तो जो यूटिलिटी होती है, जो अफादा होता है, जो तस्कीन होती है, जो उससे मिलने वाली आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है, वो हर यूनिट के इंक्रीज़ करने के साथ साथ उसमें जो है वो जो उसके टेस्ट में, उसकी फीलिंग्स में, उसकी जो यूटिलिटी है उसमें डिक्रीज़ आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप यूनिट्स को इंक्रीज़ करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के यूनिट्स को जब आप बढ़ाते हैं तो यूनिट्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो यूटिलिटी है, जो अफादा है, जो तस्कीन है, जो सेटिस्फेक्शन है, उसका लेवल गिर जाता है। मार्शल ने इसकी डेफिनेशन को प्रेजेंट किया है। डेफिनेशन चूँकि सेम ही होती है, इसलिए द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी डिमिनिशिंग विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। सिंपल बात ये कर रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया जाता है, लिया जाता है, कोई भी शख्स मतलब यूनिट्स को इंक्रीज़ करता है। एग्जांपल है, आपके पास जो है वो ऑरेंज पड़े हैं, आपके पास एप्पल्स पड़े हैं, आपके पास कोई भी यूनिट ऑफ कमोडिटी पड़ा है, तो वो क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो इंक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ दूसरे एंड पर उससे जो उसकी यूटिलिटी है, उसकी सेटिस्फेक्शन है, जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, वो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये यही कानून है। इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप किसी भी शय की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी तो एक एंड पे इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन दूसरे एंड पे उसकी सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ये लॉ बेसिकली बेस्ड करता है दो चीज़ों पर। एक तो ये कि रॉबिन्स के बयान करदा डेफिनेशन की रोशनी में कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो वांट्स हैं, आपकी जो चाहत है, वो हमेशा अनलिमिटेड होती है, गैर महदूद होती है। इंसान की एक ख्वाहिश पूरी होती है, दूसरी जो है वो आ जाती है। और दूसरा, डिफरेंट गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ का बेहतरीन मुतबादिल नहीं हो सकती। एक शख्स चाय पीता है तो काफ़ी उसके लिए किसी हद तक तो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, लेकिन 100% जो है वो उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। इसी तरह एक शख्स जो है वो एप्पल का जूस ले रहे हैं और उसको कोल्ड ड्रिंक आप दे रहे हैं, तो यकीनन कुछ सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगी, लेकिन 100% उसको उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको थ्रू टेबल जो है वो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यकीनन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके टेबल जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एग्जांपल है, हम लिख लेते हैं कि इसमें यूनिट्स ऑफ हम रख लेते हैं एप्पल्स। यूनिट्स ऑफ, फर्ज करें एप्पल्स हमारे पास पड़े हुए हैं जो है वो, उसके अलावा हम इसकी मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे और हम इसकी टोटल यूटिलिटी देखेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स, ठीक है जी, जो कि यूटिल्स में होती है। ज़ाहिर है सिर्फ ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, इसको फील किया जा सकता है, ये इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स नहीं लिखा जा सकता कि आपने एक एप्पल खाया तो आपको कितनी यूटिलिटी, कितनी आपको अफादा हुआ है, लेकिन हम इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। अभी यहाँ शो कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट नहीं है। फर्स्ट बात ये समझनी है आपने, ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। दूसरी चीज़, टोटल यूनिट्स हम लिखेंगे किसके, एप्पल्स के। तो आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है, हमारे पास एक सेब पड़ा है, हमारे पास एक सेब पड़ा है, उसकी हमारी जो मुख्ततिम
फ़ायदा हमें हासिल हुआ है उस एक सेब को खाने से, वो एग्जांपल है 20 यूटल्स का। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल भी यकीनन 20 यूटल्स ही होगा। अब आप देखें, जब आपने क्वांटिटी, आप ऊपर लिख रहे हैं कि हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, अब एक सेब के बजाय अब आप जब दूसरा सेब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जब उसे यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज होकर 35 यूटल्स हो जाएगी। वो कैसे कि 20 यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी पड़े थे, ये पड़े हैं ऊपर और 15 ऐड हो गए, तो दैट्स वाई ये 35 यूटल्स बन गई है। जब आपने मजीद क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होकर 10 रह गई है और आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होकर 45 हो गई है। 45 कैसे? 35 आपके पास ऑलरेडी पड़ी थी और 10 आपने इंक्रीज कर दी। यकीनन आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। फोर्थ, जब एप्पल आपने कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी मज़ीद कम होकर 5 रह गई और आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होकर 50 यूटल्स तक चली गई। मतलब वो कैसे? 45 ऑलरेडी आपके पास पड़ी थी और प्लस 5 आपने ऐड कर दी, तो आपके पास टोटल यूटल्स हो गए। टोटल आपके पास जो टोटल यूटिलिटी बन गई वो बन गई 50। इसी तरह से अब मज़ीद अगर एक यूनिट हम इंक्रीज़ करते हैं, मतलब 4 है हमारे पास तो 5 करते हैं और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट बी कहते हैं। मतलब इसको मज़ीद आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह, ऐसा नुक्ता जहाँ पर इसको नुक्ता सीरी भी इसको कहते हैं, मतलब जहाँ पर आपका पेट भर गया है, जहाँ से मज़ीद उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना फ़ायदे के बजाय आपके नुकसान का बाइस होगा। तो देखें, इसके साथ ही जब आपकी मार्जिनल 0 हुई तो आपकी टोटल भी कांस्टेंट हो गई, वही 50 की 50 रह गई। इसी तरह से जिस वक्त आप मज़ीद छठा यूनिट, चूँकि आपने पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को भी क्रॉस कर दिया है, तो जब आप यूटिलिटी मज़ीद करेंगे तो ये आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी -5। मतलब अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली टोटल यूटिलिटी भी आपकी डिक्रीज करेगी। वो कैसे? 50 ऑलरेडी थी, 5 माइनस हो गई, तो आपके पास जो है वो 45 यूनिट्स रिमेनिंग रह गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा जैसे जैसे आप यूनिट्स इंक्रीज करते हैं 1 2 3 4 5 6, अब देखें ये यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर एंड आपकी जो यूटिलिटी है उसका लेवल हर इंक्रीज यूनिट के साथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे 120, दूसरे पे डिक्रीज होकर 15, तीसरे पे 10, चौथे पे 5, 0, इवन -5 और टोटल यूटिलिटी आपकी 20, 35, 45, 50, 50 एंड 45। तो जैसे जैसे आप यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे आपकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये आपके सामने मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ। एक वाई एक्सिस पे मैंने इसके मार्जिनल यूटिलिटी लिखी और एक्स एक्सिस पे मैंने इसकी जो है वो यूनिट्स ऑफ एप्पल लिखे। जैसा कि मैं क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने यूनिट्स ऑफ एप्पल जो है वो 6 लिए हैं। टोटल यूनिट्स ऑफ एप्पल जो हमारे पास थे वो हमने 6 यूनिट्स एप्पल के लिए हैं। उनमें देखें, मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट्स हैं हमारे पास। और जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी हमें जो है अवेल हुई है वो है 20, वो है -5, 0, 5, 10, 15 एंड 20। अब जिस वक्त हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने देखा है कि जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट एप्पल का कंज्यूम किया है तो जो यूटिलिटी हासिल हुई है वो हमें हुई है 20। सेकंड यूनिट पे हमारे यूनिट्स तो इंक्रीज़ हुए, लेकिन ऑन द अदर एंड हमारी जो यूटिलिटी है वो 20 से डिक्रीज़ होकर जो है वो 15 रह गई। यानी ये 20 थी तो 20 से डिक्रीज़ होकर ये हमारे पास 15 रह गई। तो यूनिट्स हमारे इंक्रीज़ हुए और यूटिलिटी हमारी डिक्रीज़ हुई। तीसरे में हमारे मज़ीद एक यूनिट जब हमने इंक्रीज़ किया तो हमारी यूटिलिटी मज़ीद डिक्रीज़ होकर हमारी यूटिलिटी तीसरे पे 20 डिक्रीज़ होकर हमारे पास
10 रह गई। तो 15 जो है 15 से डिक्रीज होकर हमारे पास मज़ीद यूटिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो गई। फिर हमने जब यूनिट 4 को यूटिलाइज़ किया, एक और यूनिट हम लेकर आए, तो हमारी यूटिलिटी मज़ीद डिक्रीज होकर 5 रह गई। और फिर आखिर 5वें यूनिट पे हमारी जो यूटिलिटी है वो 0 ही है। 0 मतलब ये कि हमें इस यूनिट को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और छठे पे आपने देखा है कि जो है वो हमारी यूटिलिटी ना सिर्फ, अब हमने ये छठा यूनिट यूज़ किया, ये बिल्कुल यूज़लेस है। इस पे यूज़ करने पर आपकी यूटिलिटी माइनस में चली गई है, नफ़ी में चली गई है, 0 हो गई है। 0 से भी नीचे मज़ीद आपने, मतलब इसका ये हुआ, इकोनॉमिक्स में इसको हम इस तरह कहेंगे कि इससे आपको फ़ायदा मिलने के बजाय आपको नुकसान हो गया। तो यहाँ पर 20 पे फर्स्ट यूनिट बना, सेकंड पे बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट दे सकते हैं। फिर हम ऊपर से जो है वो एक कर्व नीचे लेकर आएंगे, इस कर्व को कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो ये एक्स एक्सिस और हमारे पास यहाँ पर ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आपने यूनिट्स रखे और वाई एक्सिस पे आपने मार्जिनल यूटिलिटी को जो है वो लिखा। तो आपने देखा जैसे जैसे आपने यूनिट्स ऑफ एप्पल इंक्रीज किए, आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम से गिरती गिरती 0 पे और 0 से गिरकर ये -5 पे हुई है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का जो है वो कंसेप्ट है, मेन मकसद है। तो इसकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।